आज मैं आपको कोई करंट सिचुएशन के बारे में नहीं बताना चाहता या तो कोई ऐसी चीज़ जो हम रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो नहीं बताना चाहता। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके। जो स्टॉक मैंने काफ़ी लंबे समय तक रखा था और जो लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे बनते हैं कि नहीं, और लोग जो लोग 2020 के बाद आए हैं, कोविड के बाद आए हैं, जिन्होंने इतना साल देखे नहीं है, तो वंस यू हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, आपको रियलाइज़ नहीं होता है, आपको विश्वास नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूं, एंड आई होप आप उससे कुछ सीख लेंगे, कुछ समझ लेंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपका और ज़्यादा भरोसा होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मैंने स्टॉक लिया था ये 2019 में लिया था। हालांकि मेरे पास और भी स्टॉक है, उससे पुराने भी हैं, बट मैंने ये स्टॉक रिसेंटली बेचा, पहला तो। दूसरा, ऐसा था कि इससे पहले जो स्टॉक खरीदे वो मैंने बेचे नहीं अभी तक। तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, एंड उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि मैंने ये स्टॉक क्यों बेचा है। और मैंने जब ये स्टॉक लिया था, सबसे पहले ये बात करते हैं कि मैंने जब ये पहले स्टॉक लिया था तो क्या सोच के लिया था मैंने। देखिए, ये ऑटो एंसिलरी की स्टॉक है, ठीक है, बट मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्टॉक का, आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक थी, बैटरी मेकर थी, और ये ओनली सिर्फ कार को ही या ऑटोमोबाइल्स को ही प्रोवाइड नहीं करती थी। इट हैड इन मैनी अदर सेक्शंस ऑल्सो, जो बैटरी प्रोवाइड करने का बिजनेस था। तो मैंने सोचा उस टाइम पे कि चलो ठीक है। उस टाइम पे वी वर जस्ट हियरिंग कि अरे ईवी आएगी, बैटरी होगी। उस टाइम पे बहुत कम कंपनीज थी जो बैटरी बनाती थी। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने ना फंडामेंटल्स देखे ना कुछ देखे, मैंने वो खरीद लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, खरीद लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। मैंने वो स्टॉक खरीदा। ओके, आई थिंक 2019 में, 2020 से पहले 19 या 18 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80% ऊपर गया। ठीक है, मैंने बेचा नहीं, बिकॉज मेरा टारगेट कुछ और था। मेरा टारगेट लंबे समय तक इस स्टॉक को रखने का था। उसके बाद देन 2020 आ गया, आपको पता है कोविड आ गया। ये स्टॉक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 या 50% नीचे गिर गया था फ्रॉम द पॉइंट आई बॉट इट, नॉट फ्रॉम द हाई। उसके बाद आई थिंक आफ्टर दैट टाइम ये मुझे धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर गया, और अराउंड 2024 में, जो कि ये साल है, ये इट टच्ड अराउंड 250%, जो कि 5 साल में अगर आप सी ए जी आर देखें तो अराउंड 25% का होता है। तो आपको सबसे पहले मैं ये एक चीज़ जो मेरी सीख थी कि ये स्टॉक का जो CAGR था, रेवेन्यू का, सेल्स का, ग्रोथ का, वो विच वाज अराउंड 3 to 4%। ठीक है, बट इसने मुझे इतना अच्छा रन दे दिया स्टॉक प्राइस में, बिकॉज इसकी जो थीम थी वो प्रॉमिसिंग थी, एक सनराइज इंडस्ट्री थी, इसीलिए इसने मुझे ये अच्छा प्राइस दे दिया, अच्छा रन दे दिया। तो आप कभी भी कोई स्टॉक खरीदें तो सबसे पहले ये देखें कि ये स्टॉक सनराइज इंडस्ट्री के लिए है कि नहीं है। सनसेट इंडस्ट्री जैसे कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री हो गई, जो भी रिलेटेड टू पेट्रोलियम ऑयल हो गया, बिकॉज अगर लोग ईवी पे ज़्यादा शिफ्ट करेंगे, अभी तो बाइक आ रही है, कार आ रही है, बाद में हैवी लोडर्स भी आएंगे, क्या पता बैटरी पे, यू नेवर नो। तो मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग बट आई फील दैट वे। तो सबसे पहली सीख मेरी ये थी कि आप लोग कोई भी स्टॉक लेंगे तो प्लीज़ सनराइज इंडस्ट्री का ही स्टॉक लीजिएगा, ऐसी इंडस्ट्री का स्टॉक लीजिएगा जो फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं अभी 2024 आया, मुझे अराउंड 250%, मैंने आपको बताया, मुझे मिला 5 साल में। इट गिव मी दैट मच ऑफ रन विदाउट हैविंग गुड फंडामेंटल्स। उसके सिर्फ 2 ही कारण थे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक थी, दूसरा मैनेजमेंट वाज गुड। हाउएवर आई फील उसका जो मैनेजमेंट था, आपको कभी भी आप कोई मैनेजमेंट को एनालाइज करें तो इस हिसाब से एनालाइज करें, जैसा कि विजय केडिया साहब कहते हैं कि अगर आप कोई इंडस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, कोई कंपनी फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि अगर उसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, लॉयल है, ठीक है,
एक और चीज़ आपको देखना पड़ेगा, करप्ट फ्री है, करप्शन नहीं है कंपनी में। उसके बाद आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनके पास ग्रोथ के लिए हंगर कितना है। अगर नहीं है देन दे विल बी दे विल बी जस्ट वो अपना 3-4% के CAGR पे घूमते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वी आर नॉट फॉर दैट। हम कोई भी स्टॉक इन्वेस्टर होता है वो ग्रोथ देखता है। आप भी ग्रोथ देखें किसी भी स्टॉक में। जितने भी लोगों को आप सुनेंगे स्टॉक मार्केट में, उनको आप देखेंगे दे विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रोथ और अच्छा मैनेजमेंट। तो लेकिन मेरा मैनेजमेंट में एक चीज़ थी, व्हाट आई फेल्ट कि दे डिड नॉट हैव हंगर, बट येस दे वर मैच्योर, दे वर करप्ट फ्री, दे वर गुड, दे वर ऑनेस्ट, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये दो चीज़ आप देखिए किसी भी स्टॉक में। और मैंने ये स्टॉक बेचा क्यों? बिकॉज इसका मुझे लगा कि जो मार्केट है, मार्केट ने ऑलरेडी ईवी के सारी बैटरी रिलेटेड चीज़ों को प्राइसिंग कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है। और उसके बाद भी मेरा जो पी था वो बहुत ऊपर था, अराउंड 50-60% पहुंच गया था। और CAGR जो ग्रोथ थी वो 3 से 4% थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पी पीक हो चुका है, ऑलरेडी बहुत ओवर प्राइस्ड है और ग्रोथ है ही नहीं। 3 से 4% अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है आपको स्टॉक लेने का। इससे अच्छा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। मैंने अपना वो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मुझे एक अच्छा ऑप्शन भी मिल रहा था। ठीक है, तो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट। मुझे इमोशनली उस स्टॉक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि मेरे ये स्क्रिप्ट में बहुत, वो जो स्क्रिप्ट थी वो मेरे प्रोफाइल में बहुत टाइम से था। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार बेचना नहीं चाहिए, इट्स ऑलरेडी बीन लॉन्ग। जो मेरा डिफिकल्ट टाइम था वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब इससे ज़्यादा 250% ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है। इससे ज़्यादा और नीचे भी गिरेगा देन ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू बी इन लॉस। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड दैट इसका पीक हो चुका है। आई कैन नॉट बी इमोशनल। इफ़ आई एम इमोशनल देन मुझे आइदर आई कैन मेक मनी और आई कैन बी इमोशनल। आगे जाके आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट आई एम हैप्पी विद 250% एंड ऑन टॉप ऑफ इट ग्रोथ की थी कंपनी में, इसलिए आई हैड टू मूव टू अनदर स्टॉक। एंड जो स्टॉक मैंने अभी लिया है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी आ रहा है, पीई भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक है। ठीक है, तो आप भी अपने स्टॉक में इमोशनल ना हो। आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी स्टॉक आपके प्रोफाइल में बहुत देर तक रहता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। आप इमोशनल मत होइए। ये मैंने सीखा है इस स्टॉक को लेके कि अगर 5-6 साल से कोई स्टॉक है आपके पास एंड इफ़ इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड इन योर प्रोफाइल देन आई थिंक, एंड अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है देन अननेसेसरली मत बेचिए। बट अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप बेच सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वाज द पीक। एंड उसके बाद आई डोंट नो कि ये ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ करेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि मार्केट ने ऑलरेडी सारे जो इसके आगे 1 साल की ग्रोथ थी सब फैक्टर इन कर लिया था ऑलरेडी। एंड एक और चीज़ आप समझेंगे कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नॉट ओनली इंडस्ट्री इज फ्यूचरिस्टिक, कॉम्पिटिटिव कितनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके जो ईवी व्हीकल की जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है वो सिर्फ 2 या 3 नहीं होंगी जो पहले होती थी, वो और भी होने वाली है। 4 या 5 होगी। अभी ओला इलेक्ट्रिक देखिए, वो भी बोल रहा है कि मेरे पास सबसे बड़ी फैक्ट्री है ईवी बनाने की। तो ऐसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप सिर्फ ये नहीं देखिए कि फ्यूचरिस्टिक है, बट आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन कितना है। बिकॉज मार्केट तो लिमिटेड है, उसी मार्केट से सब लोग अपना मार्केट शेयर लेंगे, राइट। तो उस पर आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, कितना नहीं है। अगर फ्यूचरिस्टिक भी है बट अगर और इससे ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर्स हैं कि नहीं मार्केट में। बिकॉज आई फील ओला इलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। जो उसके फाउंडर है, आई हैव सीन हिज इंटरव्यूज एंड आई फील दैट ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही इज़ गोइंग टू ईट अप मार्केट वेरी फास्ट। और भी प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सो आई फील दैट, मुझे नहीं लगता कि इनमें वो हंगर है इस मैनेजमेंट में। दे कैन प्रॉबेबली सर्वाइव बट नॉट, दे डू नॉट हैव दैट हंगर। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, आई बॉट इट एट दैट प्राइस, आई बॉट इट फॉर अ सर्टेन टाइम एंड आई बॉट इट फॉर अ सर्टेन रीजन कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होगा एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम आई शुड बी एग्जिटिंग। एंड मेरे को एक अच्छा चीज़ मिल भी रहा था। सो प्लीज़ आप
किसी भी स्टॉक को लेके इमोशनल मत होइए। हाँ, ट्राई टू कीप इट एज मच एज पॉसिबल, जितना लंबा आप स्टॉक रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब देर इज़ अ राइट टाइम फॉर द स्टॉक टू गो आप उसको लेके बैठे रहें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फंडामेंटल्स को देखिए, बट फंडामेंटल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो और चीज़ होती है, मैनेजमेंट एंड वो थीम जो स्टॉक है उसकी थीम क्या है इंडस्ट्री की। अगर उसकी थीम फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में बहुत डिमांड है, ग्रोथ है, देन फंडामेंटल्स थोड़े आगे पीछे भी होते चलते हैं। अगर स्टॉक महंगा भी है बट हमें पता है कि स्टॉक आगे जाके इंडस्ट्री आगे जाके ग्रोथ करने वाली है, देन दैट्स फाइन। आई हैव डन दैट मिस्टेक एंड आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज आई एम स्टिल सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट। बट और अगर अगर आप 2020 के बाद एंटर किए हैं मार्केट में या उसके आसपास एंटर किए हैं 2018-19, क्योंकि 10 साल जो मैंने 10 साल से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 10 साल वाले लोग थोड़े कम हैं, बट उसके बाद जो लोग आए हैं उन्होंने थोड़ा सा कम बेयर मार्केट देखा है। उन्होंने हमेशा बुल मार्केट ही देखा है जहाँ पे स्टॉक आर गोइंग अप। ऐसा नहीं होता है, बेयर मार्केट आते हैं, जब बेयर मार्केट आते हैं देन एवरीथिंग इज़ वेरी डल, वेरी लो, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। बट ठीक है, उस पर भी विल मेक अ वीडियो। बट ओवरऑल व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट प्लीज़ फोकस ऑन 2 थिंग्स फर्स्ट एंड देन कम टू द फंडामेंटल्स की मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, और मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं वो आप कैसे रियलाइज़ करते हैं। वो आप रियलाइज़ करते हैं सबसे पहले तो मैं 2-3 फैक्टर देखता हूँ। सबसे पहले मैं आई फॉलो द इंटरव्यूज़, ठीक है। इंटरव्यूज़ में आपको पता चल जाता है कि कंपनी जो बोल रही है, जैसे कि 2-3 क्वार्टर आप एग्जाम्पल 2-3 क्वार्टर ले लीजिए पीछे के, ठीक है। उन क्वार्टर में उनके जो रिव्यू है, उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके क्वेश्चंस है, वो कैसे आंसर कर रहे हैं और उन्होंने क्या आगे का फोकस दिया हुआ है। अगर वो फॉलो कर रहे हैं अपने फोकस पे तो आप समझ लीजिए कि जेन्युइन है। अगर वो नहीं कर रहे हैं 2-3 क्वार्टर जैसे वो बोल रहे हैं वो वैसा वो 2-3 क्वार्टर नहीं जा रहे, तो आप समझ लीजिए कि वो मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। खाली हवा दे रहा है लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि उनकी जो लीगल इश्यूज है कि नहीं है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट मैं ये भी देखता हूँ कि जो मैनेजमेंट है दैट इज़ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, फैमिली चला रही है कोई कंपनी को, वो भी देखता हूँ। दोनों के अपने प्रोज एंड कौन से। अगर फैमिली कोई चला रही है तो उसमें आपको एक और फ़ायदा है कि क्या होता है कि बाप, जैसे अभी इन्फोसिस को देख लीजिए, देयर इज नो रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी जो नारायण मूर्ति जी के जो बेटे हैं जो कि अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो he will try to give everything to his son. He will try to give everything to his son, and वो son has gone through this process कि हाँ भाई ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, and he has lot of corporate help also around. तो मुझे ये जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जैसे TCS का है, आई डोंट नो, दैट इज ऑल्सो गुड, बट स्टिल अगर आपकी ओन कंपनी, दैट्स अ डिफरेंट टच ऑल टुगेदर, आई फील दैट वे। तो एक ये भी चीज़ है, कॉम्बिनेशन अगर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैनेजमेंट देखने के लिए। उसके बाद फंडामेंटल में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा 2 चीज़ों से। पहली चीज़, वेयर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। आप जब भी बजट देखते हैं आपको पता चलता है, गवर्नमेंट बताती है कि दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी। तो आपको बेसिकली एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है गवर्नमेंट का फोकस किधर है, एंड देन ग्लोबल फोकस किधर है। जैसे कि अभी ग्लोबल फोकस क्या है, एनर्जी रिलेटेड चीज़ों पे ग्लोबली लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि एनर्जी सेव कैसे करें, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें फ्रॉम रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ये सारी चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या है जो आगे जाके काफ़ी अच्छी होने वाली है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम अराउंड $2,500 के आसपास है पर एनम, और आगे जाके ये अगर 10,000 के आसपास होगी तो मेन उनका फोकस किधर होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आप चाइना के देखें आज 10,000 है तो आप उनको रीड कर सकते हैं पिछले वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था फ्रॉम 2,500 to 10,000, कहाँ पे वो पैसा मेजर जा रहा है। क्या वो लीजर पे जा रहा है, क्या वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे जा रहा है, क्या वो अदर थिंग्स पे जा रहा है, बिजनेस पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर आप यूएस को भी पढ़ सकते हैं। यू गॉट मेनी स्टडी केसेस जो आप देख सकते हैं। देखिए मेहनत लगता है, इन्वेस्टमेंट ऐसा खाने का काम नहीं है,
बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यू हैव टू जस्ट, आज के टाइम पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है मार्केट में, आपको खाली बैठ के फोकस करना पड़ता है अगर आपको पैसे कमाने हैं। दैट मच यू हैव टू डू, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको अगर कोई मैं एक समराइज़ कर देता हूँ, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी दिख रही है तो उसका मैनेजमेंट और उसका फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर इंडस्ट्री कैसी है, इस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो मैंने रियलाइज़ किया है कि टाइमिंग द मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम इन द मार्केट, आप एक चीज़ देखिए, मेरी कंपनी CAGR कितना कर रही, 3 से 4%, वो भी 5-6 साल से। ठीक है, बट वॉट आई डिड, आई वेटेड। ठीक है, हालांकि दिस इज़ नॉट द राइट एग्जाम्पल, क्योंकि मैं उस कंपनी में जाता ही नहीं अगर मुझे ऐसा लगता कि वो CAGR इतना करेगी। आई थॉट इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, बट कब करेंगे, 6 साल से तो मैं वेट कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो अगर आप टाइमिंग से ज़्यादा टाइम इन द मार्केट पे फोकस करेंगे तो आपका पैसा बनना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आप टाइमिंग करेंगे, रामदेव सर ने एक चीज़ बोली थी कि टाइमिंग सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, एक जो झूठा है और एक दूसरा भगवान। ठीक है, अल्लाह, गॉड, जीसस, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भी टाइमिंग नहीं करना है, जितना हो सके टाइम स्पेंड करना है मार्केट में। अपना स्टॉक लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। ठीक है, अगर वो स्टॉक में जूस पूरा निकल चुका है उसको हटाइए। उसी टाइम पे आप अपना कोई अच्छा सा दूसरा स्क्रिप्ट ढूंढिए, अच्छी सी दूसरी कंपनी ढूंढिए, एंड प्लीज़ उसमें आप वापस से इन्वॉल्व हो जाइए एंड सेम प्रोसेस कीजिए। ठीक है, हालांकि लोग कहते हैं स्टैंडर्ड, मैं नहीं कहता हूँ स्टैंडर्ड जो जनरली है आपका रिटर्न बनाने का है, विच इज़ एवरी 5 ईयर्स में डबल होता है 15 से 20% के CAGR पे। ठीक है, बट अगर 25% पे होगा तो आप देख सकते हैं कितना होता है। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट डू नॉट ट्राई टू फोकस मच। आप चुपचाप टाइम लगाइए मार्केट में, अच्छी कंपनी खरीदिए और चुपचाप बैठ जाइए। वो ग्रोथ नहीं दे रहा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, आपको अपने स्टॉक पे भरोसा होना चाहिए कि वो हाँ आगे जाके रिटर्न देगा। ठीक है, मेरी जो स्टॉक है मैंने उसके बारे में पूरा स्टडी किया हुआ था। इट्स जस्ट दैट आई डू नॉट वांटेड टू वेट मोर, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आ रही थी एंड आई थॉट दैट जो 1 साल में मेरी कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसका ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर चुका है, प्लस और भी कंपटीशन आ चुका है जो कि ज़्यादा एग्रेसिव है। तो मुझे जो अच्छा प्राइस मिल रहा है उससे लो और निकल जाओ। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने सालों से ये स्टॉक लेके रखा हुआ था। ठीक है, उससे मुझे क्या सीखने को मिला वो मैंने आपको बताया। प्लीज़ आप भी इससे कुछ सीखिए, समझिए, और अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो आपको अच्छे से स्टॉक मार्केट में कैसे चीज़ों को समझना है वो समझाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।